कहते हैं कि जिन बर्तनों में ख़ास तौर से जो चमड़े का ज़िक़ाक़ जो होता है, चमड़े का मशकेज़ा जो होता है, उसकी सफाई नहीं मुमकिन है, यानी उसको अगर धुला जाए तब भी उसकी सफाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शराब एक तरह से जज्ब हो जाती है। जब भी उसको धुल करके उसमें पानी वगैरह या कोई और चीज़ रखी जाए तो उसकी बू आती है, लिहाजा उसको तोड़ देना या फेंकना ये ज़रूरी है। ऐसे यानी इस हदीस से उस कौल की क्या है या इस राय की तरदीद होती है, और इमाम बुखारी ने इसे इस्तेदलाल किया है कि ऐसे बर्तनों को यानी जिसमें शराब वगैरह रखी जाती है, अगर उसको धुल लिया जाए, साफ कर लिया जाए, तो फिर उससे फायदा उठाना जायज़ है। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस बाब के तहत जो दूसरी हदीस जिक्र की है, क़ाल हद्दथना अली इब्न अब्दिल्लाह क़ाल हद्दथना सुफ़ियान क़ाल हद्दथना इब्न अबी नजीह अन मुजाहिद अन अबी मअमर अन अब्दिल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल दख़ल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कह व हौलल बैति 360 नुस्बन फ़जअल यतअनुहा बिऊद फ़ी यदिही व जअल यक़ूलु जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल। हद्दथना अली इब्न अब्दिल्लाह यानी अली इब्न अब्दुल्लाह अल-मदीनी क़ाल हद्दथना सुफ़ियान यानी सुफ़ियान इब्न उयैना क़ाल हद्दथना इब्न अबी नजीह नून के फतहा के साथ, जीम की कसरत के साथ, इब्न अबी नजीह, इनका नाम है अब्दुल्लाह बिन यसार अन मुजाहिद बिन जब्र अन मुजाहिद यानी मुजाहिद बिन जब्र अन अबी मअमर अब्दुल्लाह बिन सख़बरह अल-अज़दी अल-कूफ़ी रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अन्नहु क़ाला दख़ल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। कब? फ़तह मक्का के मौके से, फ़तह मक्का के वक्त, फ़तह मक्का के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। मक्का में दाखिल हुए वह हौलल बैती, और मक्का में आप कब दाखिल हुए थे? फ़तह मक्का में रमज़ान सन 8 हिजरी, रमज़ान सन 8 हिजरी में। वह हौलल बैती 360 नुस्बन, और खाने काबा के इर्द गिर्द 360 बुत थे। नुसूब नून के जम्मा के साथ और साद के जम्मा के साथ, नुसूब यानी यहां पर नुसूब से मुराद वो पत्थर हैं जिसको मुशरिकीन मक्का दौरे जाहिलियत में, यानी मुशरिकीन मक्का अपने ज़माने में जिन बुतों को नसब करके उनकी इबादत करते थे, वो बुत मुराद है, यहाँ पर वो पत्थर मुराद है। नुसूब, इसकी जमा अंसाब आती है, इसकी जमा अंसाब आती है। तो वो पत्थर मुराद है जिसको मुशरिकीन मक्का नसब करते थे और उसको बुत बना करके यानी सनम बना करके फिर उसकी इबादत करते थे। उस पत्थर को नुसूब कहा जाता है जिसकी जमा अंसाब आती है। फजअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअनुहा, ताना के माने यतअनु, ताना यतअनु माने, ताना के माने फेंकना, ताना देना भी माना ही होता है। ताना देना, तो ताना देना उसको कहते हैं जो ताना देना यानी किसी की इज्जत को दागदार करना, या इसकी इज्जत या उसकी इज्जत व आबरू के बारे में कोई बात कहना। ताना के माना तो कचोका लगाना, कोचना जिसको कहते हैं, यानी लाठी और डंडा वगैरह से इस तरह से क्या करना, हाँ कोचना जिसको हम लोग कह सकते हैं, या कचोका लगाना, ठीक है, उसको कहते हैं ताना। बिऊदिन फी यदिही, एक ऊद से, एक लकड़ी से यानी लाठी से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी, उसके जरिया से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को क्या करने लगे, कचोके लगाने लगे, उसको इस तरह से कोचने लगे, यानी इस तरह से लकड़ी से, उस लकड़ी से आप क्या करते थे, उसको गिराने लगे, कचोका लगा करके उसको
एक एक बुत को इस तरह से गिराने लगे। क्या मकसद था इससे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करके ये बताना चाहते थे कि ये क्या है, ये किसी नफा नुकसान के मालिक नहीं है। जो खुद अपना दिफा ना कर सकते हो, अपने आप को ना बचा सकते हो, अपना दिफा ना कर सकते हो, वो किसी दूसरे की जानिब से क्या दिफा करेंगे, किसी दूसरे को क्या नुकसान या फायदा पहुंचा पाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे वजा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल। ज़हक़ा यानी हलका व महला यानी मिट जाना, दूर हो जाना, खत्म हो जाना, कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल हलाक हो गया, ज़ाय हो गया। इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कैसे इस्तेदलाल किया बाब के लिए? हाँ, तो इससे इस्तेदलाल कैसे, किस तरह से इससे इस्तेदलाल किया गया है? फजअल यतअनुहा, हाँ, तो फजअल यतअनुहा बिऊदिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को यानी इस तरह से लकड़ी से लेकर के उसको गिराने लगे। और ये बुत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के अलावा यानी गैरुल्लाह की जो है, गैरुल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा इबादत की जाती थी इनकी। और तर्जमे में यानी बाब का जो उन्वान उसमें क्या, फ़इन कसरा सनमन, फ़इन कसरा सनमन औ सलीबन, तो उसमें जो फ़इन कसरा सनमन औ सलीबन आया हो उसी से इसका ताल्लुक है। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बुतों को लकड़ी से गिराने लगे। और इसका क्या हुक्म है वहां पर शुरू में बता दिया गया आप लोगों को। क्या बताया इससे पहले अभी? क्या बताया अभी? हाँ, तो इससे क्या बताया गया? अभी शुरू में मैंने बताया था ना, इसका हुक्म शुरू में बताया था, इसका क्या हुक्म है? नहीं, फ़इन कसरा सनमन औ सलीबन औ तुम्बूरन औ शैअन मा ला युंतफ़अु बिख़शबिही, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह क्या कहना चाहते हैं। यानी इसका जवाब महज़ूफ़ है, और जवाब जो महज़ूफ़ है किस वजह से महज़ूफ़ है, यानी इमाम बुखारी वहाँ पर जवाब नहीं दिया है। और उसकी तायीद में काज़ी शुरैह का असर जिक्र किया है। बताया शुरू में कि नहीं बताया? हैं? हाँ, तो क्या इमाम बुखारी ने क्या वहां पर इस्तेदलाल किया है, किसको राजिह करार दिया है? बताइए। नहीं, ये तो वहां कहाँ बताया कि उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो दूसरी हदीस के लिए है। हल तुक्सर यानी जो बाब का तर्जुमा जो है, हल तुक्सर दिनानो अल्लती फीहा अल खम्र औ ज़िक़ाक़, इसके लिए बताया था ना, उस हदीस के लिए। तो यहाँ पर अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है, इस हदीस से मालूम होता है जवाज़ु कसरी आलातिल बातिल व मा ला यसलुहु इल्ला फिल मअसियति हत्ता तज़ूल हैअतुहा व यंतफ़िउ बिरदाज़िहा। यानी कहा जाता है कि इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि जो बातिल या इस तरह से आलाते मलाही या लहव लइब के जो आलात हैं, या ऐसे वो आलात जो कि सिर्फ अल्लाह की मासियत ही में जिनका इस्तेमाल होता है, जो कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत ही के लिए बनाए गए, जिसका और कोई फायदा है ही नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से गाफिल करने के लिए, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा उसकी इबादत, अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर के उसकी इबादत के लिए उसको बनाया गया है। तो जो सिर्फ मासियत ही के लिए है, ऐसी चीज़ों को तोड़ना क्या है? जायज़ है।
उसको तोड़ करके फोड़ करके उसकी हैत को बिगाड़ देना, यहां तक कि उसकी हैत क्या हो जाए, बदल जाए। फिर उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है अगर वो इस काबिल है कि उससे इस्तेफादा किया जाए तो फिर उससे इस्तेफादा किया। मतलब कोई बुत है और वो सोने का है, चांदी का, तो क्या करेंगे, उसको तोड़ दिया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा, उसकी हैत को बिगाड़ दिया जाएगा ताकि वो शक्ल उसकी बाकी ना रहे, उसका तोड़ना जायज है। और फिर उसका जो टुकड़ा है या बिगड़ी हुई जो शक्ल है फिर उससे इस्तेफादा किया जा सकता अगर वो काबिले इस्तेमाल है। तो अगर जैसे मिट्टी है, कोई पत्थर टूट फोड़ के बेकार होगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर सोने चांदी का है या ऐसी लकड़ी वगैरह है कि उसकी हैत बिगड़ जाने के बाद उस लकड़ी से इस्तेफादा किया जा सकता है। ठीक है मशाइख। क़ाल हद्दथना इब्राहीम, हाँ यही जवाब है इसका। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इसीलिए लाए हैं यहाँ पर। और दूसरा ये कि अगर कोई शख्स इस तरह की चीज तोड़ देता है, कोई मुसलमान तोड़ देता है, तो वो जामिन नहीं होगा, उसका जामिन वो नहीं होगा। जैसा कि काजी शुरह के पास जो मुकदमा लाया गया तो उन्होंने किसी चीज का फैसला उसमें नहीं किया कि ये आदमी क्या इसका जामिन होगा, कोई फैसला नहीं किया उस बारे में, कोई जुर्माना नहीं लगाया दूसरे शख्स पर। उसके बाद जो हदीस है, क़ाल हद्दथना, इमाम बुखारी फरमाते हैं हद्दथना इब्राहीम इब्नुल मुंदिर क़ाल हद्दथना अनस इब्नु इयाद अन उबैदिल्लाह अन अब्दुर्रहमान इब्नुल क़ासिम अन अबीही अल क़ासिम अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा कानत इत्तख़ज़त अला सहवतिन लहा सित्रन फ़ीही तमासील फ़हतकहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़त्तख़ज़त मिन्हु नुमरुक़तैनि फ़कानता फ़िल बैति यजलिसु अलैहा। हद्दथना इब्राहीम इब्नुल मुंदिर अल हिज़ामी अल असदी क़ाल हद्दथना अनस इब्नु इयाद अल लैसी अल मदनी अन उबैदिल्लाह अल उमरी। उबैदुल्लाह, ये उबैदुल्लाह बिन उमर हैं, उबैदुल्लाह इब्ने उमर अल उमरी। अन अब्दुर्रहमान इब्नुल क़ासिम, अब्दुर्रहमान इब्नुल क़ासिम ये रिवायत करते अपने वालिद से, अल क़ासिम बिन मोहम्मद बिन सिद्दीक़ हैं। कौन है? क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हुम अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा कानत इत्तख़ज़त अला सहवतिन लहा। सहवा, सहवा का कई माना जिक्र किया गया है। कहा गया कसुफ़्फ़ती तकूनु बैन यदैल बैत, घर के सामने जो सुफ़्फ़ा होता है, सुफ़्फ़ा चबूतरा, उसको कहा जाता है सहवा। दूसरे कहा गया अत्ताक़ु यूज़अ फ़ीहि शै, घर के अंदर जो ताक होती है, ताक है ना, ताक जिसमें कोई चीज रखी जाती है, उस ताक को कहा जाता है। औ खिजानतुन औ रफ़ुन, ठीक है, या खजाना यानी अलमारी, अलमारी वगैरह मुराद है इससे। तो घर में अलमारी मुराद है या फिर कोई ताक वगैरह हो, उस ताक को कहा जाता है जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है। तो अलमारी या घर के अंदर ताक को क्या कहा जाता है? सहवा। तो कहते हैं अन्नहा कानत इत्तख़ज़त अला सहवतिन लहा, इत्तख़ज़त अला सहवतिन लहा सित्रन। इत्तख़ज़ा के माने होता है अपनाना, बनाना, इस्तेमाल करना। उन्होंने अपने एक अलमारी के ऊपर, अला सहवतिन लहा, अपनी एक अलमारी पर एक पर्दा लगा रखा था। है तो आयशा ने अपनी एक अलमारी के ऊपर एक पर्दा लगा रखा था। फीही तमासील, जिसमें तस्वीरें थीं। फीही तमासील, तिमसाल स्टेचू को कहा जाता है, स्टेचू मुजस्समा, लेकिन यहां पर मुराद क्या है? तमासील यानी तस्वीर। फहतकहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर्दे को फाड़ दिया। हतका के माने फाड़ना, अशक्कहु नज़अहु व खरक़हु, अल्लाह के रसूल ने उसको निकाल करके उसे फाड़ दिया। फत्तख़ज़त मिन्हु नुमरुक़तैनि, तो है आयशा ने उसको बना लिया क्या? उससे यानी उस पर्दे से क्या बना लिया? नुमरुक़ा। नुमरुक़ा कहते हैं विसादतुन सग़ीरा, विसादा छोटे तकिया को कहा जाता है, छोटा सा तकिया, उसको क्या कहता है? नुमरुक़ा।
और कुछ लोगों ने कहा कि नुमरुका से मुराद यानी तकिया नहीं जो सर के नीचे रखा जाता है, बल्कि इससे मुराद घरों के अंदर जो इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जिसपे बैठने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैठने के लिए घर में, उसको कहा जाता है नुमरुका। कैसे? क्योंकि आगे जो रिवायत है फ़कानता फ़िल बैति यजलिसु अलैहिमा, तो ये दोनों नुमरुका घर के अंदर थे जिसपे अल्लाह के रसूल बैठा करते थे। तो जिसे बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वसादा सगीरा नहीं, वसादा से मुराद वो वसादा नहीं है जो सर के नीचे रखा जाता है तकिया, बल्कि जिसको टेक वगैरह लगाने के लिए, या इस तरह होता है ना छोटा तकिया होता है जिसको कहीं जब बैठते हैं तो पीछे टेक लगाने के लिए उसको रखा जाता है, या बसा औकात उस पर बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नीचे रखा जाता है। हाँ, सोफे वगैरह के पीछे या इस तरह से आदमी टेक लगाता है तो पीछे रखा जाता है, या उस बैठने के लिए कभी कभार उसको बैठने के लिए इस्तेमाल किया तो उसको कहा जाता है नुमरुका। क्योंकि फ़कानता फ़िल बैति यजलिसु अलैहि, तकिया पर, तो तकिया बैठने के लिए जो वसादा होता है वो बैठने के लिए नहीं होता है। अब ठीक है, यहां बताइए कि क्या ताल्लुक है इस हदीस का किताबुल मज़ालिम से, इसका हदीस का क्या ताल्लुक है? हाँ, इससे कोई नफा नहीं है, तो जिस चीज से कोई नफा ना वो जुल्म है। हाँ तो ठीक है, तस्वीर शबी अल्लाह रसूल की हदीस है, जिस घर में तस्वीर हो उसमें फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते आते नहीं दाखिल होते हैं। तो ठीक है, अल्लाह के रसूल ने तो इसका किताबुल मज़ालिम क्यों लाए इमाम बुखारी? मज़ालिम से इसका क्या ताल्लुक है? तो उलमा ने इसका जवाब ये दिया है, यानी एक तरह से ये वदउ शै फी गैरि मौदइही है, वदउ शै फी गैरि मौदइही या फी गैरि महल्लिही अश्शरई, यह ऐसी चीज यानी, और ये जुल्म है, जुल्म है कि नहीं जुल्म है, ये मजालिम है, जुल्म है यहां पर जिसका महल नहीं है, चूंकि जिस घर में तस्वीरें होती हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, इस वजह से अल्लाह के रसूल ने उसको फाड़ दिया और इस पर तंबीह करने के लिए कि इस तरह की चीजें घरों में नहीं रखनी चाहिए। तो उसकी जगह क्या है, उसको ऐसी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें तस्वीर वगैरह बनी हो, तो तकिया वगैरह या जहां पर इस तरह की चीजें हो वहां पे इस्तेमाल किया, बैठने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसको घर के सामने इस तरह से लगाना जिस पर बिल्कुल तस्वीरें क्या हो, वाज़ेह हो, जाहिर हो, तो फिर ऐसी सूरत में उनका लगाना जायज़ है, क्योंकि रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते हैं। तो चूंकि इसका बाब से इस तरह से ताल्लुक है क्योंकि उसमें तस्वीरें थी और जुल्म को दूर करना ये जरूरी है, और यहाँ पर जुल्म ये था कि वदउ शै फी गैरि महल्लिही अश्शरई, शरअन जुल्म की तारीफ ये क्या है कि किसी चीज को जो उसका शरई महल है उसके जगह के बजाय गैर शरई महल जो है उसका वहां पे रखना। उसके बाद बाबुन मन कातला दूना मालिही, मन कातला दूना मालिही कहा गया है, दूना से माना क्या है यहां पर, अय इंदा मालिही, कि हाँ देखिए मोबाइल में तस्वीरें छपी, मोबाइल के ऊपर स्क्रीन पे रखना तस्वीर नहीं तो वो उसमें कोई हरज नहीं है, वैसे तस्वीर रखना कहीं भी रखना ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मोबाइल वगैरह में इस तरह से तस्वीरें जिसमें आती रहती हैं, तस्वीरें होती हैं, तो फिर उसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप उसमें कुरान रखे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, है कि नहीं, दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें शक्लें महफूज होती है कि नहीं कुरान की। इसी तरह से कुरान, अब बताइए कि मोबाइल में कुरान पूरा पूरा कुरान ऑडियो में, इसी तरह से मुसहफ पूरा मौजूद होता है, उसको बैतुल खला में ले जा सकते हैं कि नहीं, मोबाइल ले जा सकते हैं, कुरान लेके जा सकते हैं उसमें बैतुल खला में, तो मोबाइल में तो कुरान होता है, प्लास्टिक के अंदर रहता है,
प्लास्टिक के अंदर रहता है, तो अगर कुरान भी प्लास्टिक के अंदर तो ले जा सकते हैं। हाँ, तो चूंकि ये जो है मोबाइल वगैरह में जो कुरान है, तो मोबाइल को ले जाना बैतुल खला में कोई ममानियत इसमें नहीं है, क्योंकि ये जाकिरा के अंदर, मेमोरी के अंदर रहता है। ऐसे जैसे हमारे दिमाग में क्या है, सीने में या दिमाग में, जिस जहाँ भी कहें, कुरान महफूज रहता है, तो जाएंगे अगर बैतुल खला में तो निकाल के जाएंगे सब। हाँ, तो जिस तरह से उस तरह जा सकते हैं, तो उससे मोबाइल भी ले जाना। तो इसी तरह तस्वीर भी है, अगर मेमोरी वगैरह में है तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन हालांकि तस्वीर से बचना हत्तल इम्कान, जहां की दुश्वार हो उससे बचना मुमकिन ही नहीं है बिल्कुल। तो वहां पर ठीक है, आप ऐसी तस्वीरें रख सकते हैं जिसकी मतलब जो जरूरी है रखना आपके लिए, कहीं उसका काम लग सकता है, या मान लीजिए जैसे मार्कशीट वगैरह में है, या बहुत सारी चीज़ों में इस तरह तस्वीरें बनी रहती हैं। पैसा अगर रुपयों में तस्वीरें हैं तो क्या करेंगे, मजबूरी है। लेकिन वैसे चाहे अपनी तस्वीर हो, घर वालों में से किसी की तस्वीर हो, इसको हिफाजत से रखना ये दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं। मोबाइल में उसको अपनी तस्वीर या किसी और की तस्वीर लगा करके रखना, या घर में कहीं भी अखबार वगैरह रखते हैं, अखबार में तस्वीर आती हैं, तो क्या करें, उसको ढक दीजिए, कहीं छिपा के रखिए, उसको ढक करके रखिए, तस्वीर खुली हुई ना हो। वरना जिस घर में भी तस्वीर हो, चाहे वो लटकी हुई हो या कहीं पर तस्वीर हो, उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, इसमें कोई शक नहीं है, वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। और फरिश्ते तो रहेंगे ही, लेकिन रहमत के फरिश्ते, बरकत के फरिश्ते नहीं आएंगे, वापस लौट जाते हैं। जिस घर में तस्वीरें हो या जिस घर में कुत्ता हो। हाँ, घर के अंदर नहीं, कुत्ता बाहर रहे, घर के अंदर। अगर घर के अंदर कुत्ता है, चाहे कुत्ता का बच्चा हो, पिल्ला, तब भी रहमत के फरिश्ते घर के अंदर दाखिल नहीं होते हैं। हाँ, चलिए एक हदीस और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाबुन मन कातला दूना मालिही, जिसने अपने माल के पास, इंदा मालिही वाले माने कहा है, बाद में दूना का माने यहाँ तहता मालिही कहा है, अपने माल के तहत क़िताल किया। तो दूना यहां पर बाद लोगों ने तहता के माने लिया है, दूना ये तहता, जो कि यानी सबब का माना जाता है, यानी सबबिया इसको कहा जाता है। आई बिसबबि मालिही दूना मालिही, अपने माल के मुकाबले में, माल की हिफाजत के सबब जिसने क़िताल किया दूसरे से। कातला ये मुफाला से मुस्तक़ है, तो कातला ने किसी से क़िताल किया, तो क्या है इसका जवाब यहां पर महज़ूफ है, फमा हुक्मुहु, तो उसका क्या हुक्म है। अगर किसी ने अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने माल के लिए, ठीक है, माल के मुकाबले में किसी से क़िताल किया, तो उसका क्या हुक्म है। इसका हुक्म इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने नहीं जिक्र किया, जैसा कि इमाम बुखारी का तरीका है, बाब इसी तरह से कायम करते हैं, और उसका मसला क्या है, हदीस से वाज़ेह करते हैं। हदीस पढ़ेंगे तो मसला वाज़ेह हो जाएगा। क़ाल हद्दथना अब्दुल्लाह इब्न यज़ीद क़ाल हद्दथना सईद, यानी हुआ इब्न अबी अय्यूब, अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अल-क़ुरशी अल-अदवी अबू अब्दुर्रहमान। क़ाल हद्दथना सईद बिन अबी अय्यूब अल-ख़ुज़ाई क़ाल हद्दथनी अबुल अस्वद मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अन इक्रमा मौला इब्न अब्बास अन अब्दुल्लाह इब्न आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन क़ुतिला दूना मालिही फ़हुव शहीद, जो शख्स अपनी माल के मुकाबले में कत्ल कर दिया, यानी अपने माल के सिलसिले में कत्ल कर दिया गया, या माल की वजह से माल की हिफाजत में कत्ल कर दिया गया, फ़हुव शहीदुन, तो वो शहीद है। और एक दूसरी रिवायत में सुनन निसाई की रिवायत है, जिसमें मन क़ुतिला दूना मालिही मज़लूमन फ़लहुल जन्नह। इसी तरह से एक दूसरी हदीस है जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, जिसमें है मन क़ुतिला दूना मालिही फ़हुव शहीद, व मन क़ुतिला दूना दमिही फ़हुव शहीद, व मन क़ुतिला दूना दीनिही फ़हुव शहीद, व मन क़ुतिला दूना अहलिही फ़हुव शहीद। इसके बाद फरमाया हाज़ा हदीसुन सहीहुन। तो क्या मालूम हुआ मशाइख हदीस से, इस हदीस का पहले बताएं कि बाब से या किताबुल मज़ालिम से इसका क्या ताल्लुक़ है।
हम्म। पहली बात तो यहां पर कुछ लोगों ने कहा है कि इस हदीस का बाब से कोई ताल्लुक नहीं मन, क्योंकि बाब में जो लफ्ज है मन कातला दूना मालिही, कातला है जिसने क़िताल किया, और हदीस में मन कुतिला दूना मालिही जो अपने माल की हिफाजत में कत्ल कर दिया गया, माल को बचाने में अगर कत्ल कर दिया जाता है तो वो शहीद है। और बाब है मन कातला दूना मालिही जिसने अपने माल के लिए क़िताल किया। तो कहां बाब से ताल्लुक है? इस हदीस का कोई ताल्लुक है? कुछ लोगों ने कहा बाब से, इस हदीस का बाब और हदीस में कोई मुताबिकत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुताबिकत है। क्यों? क्योंकि मन कुतिला, जो शख्स कत्ल कर दिया जाए, कत्ल कैसे किया जाएगा? वो कोई कत्ल करेगा ना, तो जो कोई कत्ल करेगा तो क़िताल होगा कि नहीं होगा? क़िताल, माल की ये हिफाजत कर रहा है, गोया कि अपना दिफा करेगा, माल के दिफा में कत्ल कर दिया जाता, कोई दूसरा शख्स उसको कत्ल कर दे तो क़िताल हुआ कि नहीं? क़िताल हुआ। लाजमी, जो कत्ल किया जाएगा तो लाजमी तौर पर क़िताल होगा, क्योंकि इधर से ये माल का दिफा कर रहा है, जो माल के दिफा करेगा, और उधर से दूसरा शख्स कत्ल कर रहा है तो क़िताल होगा कि नहीं होगा। इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर बाब जो कायम किया है मन कातला दूना मालिही, तो इससे इशारा इस बात की तरफ है कि अपने माल के दिफा में, इसी तरह से अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने अहल व इयाल की हिफाजत के लिए क़िताल करना क्या है? जायज़ है। अब अगर उस रास्ते में कोई शख्स कत्ल कर दिया जाता है तो फिर वो शहीद होगा, और उसका कत्ल करना जायज़ है, गोया कि ये जुल्म नहीं है। अगर किसी शख्स का कोई आदमी माल छीन रहा है या उसकी इज्जत व आबरू पर हमला कर रहा है, उसके अहल व इयाल पर हमला कर रहा है, तो उसका दिफा उसके लिए करना जायज़ है, क़िताल जायज़ है, और उसका ये क़िताल करना ये जुल्म नहीं हो। यहां तक कि अगर दूसरा शख्स उसको कत्ल करना चाहता है, दूसरा शख्स उसको कत्ल करना चाहता है और उसने इरादा किया इसको कत्ल करने, और इसने पहल कर दिया कत्ल करने में उसको, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसा शख्स जालिम नहीं है, बल्कि ये मजलूम है और शहीद कहलाएगा। ऐसा शख्स शहीद होता है। यानी यहां पर कौन सा शहीद? शहीद फिल मारका का हुक्म नहीं होगा, बल्कि ये अजर और सवाब में गोया कि शहीद की तरह से है। तो रहने देते मशाइख आज, ठीक है, या पढ़ेंगे भी? और 2 बाब रह गया है, इंशाल्लाह इस 2 बाब को अगले उसमें पढ़ेंगे, मुहाज़रे में। आज का दर्स यहीं पर रहने देते हैं।